आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा और बधाई दूंगा कि आपने आयोजन अच्छा। तो संचालन का काम मकबूल भाई न करें, हाँ, या तो उनको दबाव दे दीजिए, गर्मी में जरूर कराइए जब अगर उनको ठंडा लग रहा है तो, इसलिए कि वहां से जितना बताया जाता था यहाँ के भूल जाते थे। तो इसलिए मैं कहा कि मकबूल भाई तो बड़ा अच्छे संचालक थे, लेकिन पता नहीं हम गए कि आज हुआ क्या है, कह रहे हैं कि पता नहीं आज ठंडा लग गया है। तब हम तब से सभी हमारे जो कि जनपद के पत्रकार भाई, आप सबका आज बहन जी के 68वें जन्मदिन के अवसर पे चूँकि आप सब यहाँ प्रोग्राम को अपने कैमरे में कैद करने आए हैं, इसके लिए हम सब आभारी हैं और आपको बहन जी बधाई। लखनऊ में प्रेस वार्ता भी हुई है बहन जी की, उन्होंने सीधा स्पष्ट कहा है कि वो अयोध्या नहीं जाएंगी, क्या कहेंगे? नहीं, माननीय बहन जी ने स्पष्ट उसको बाइट को सुनिएगा, बहन जी ने स्पष्ट कहा है कि हमें निमंत्रण मिला है, लेकिन कुछ पार्टी के और चुनावी मतलब व्यस्तताओं के नाते अभी मैंने निर्णय नहीं लिया है। अभी आगे अभी 22 में काफ़ी दिन बाकी है, अगर ऐसा निर्णय होगा तो आपको मैं बता दूंगी, ये बहन जी ने कहा स्पष्ट। और उन्होंने कहा है कि चूंकि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हम सभी धर्मों का आदर और सम्मान करते हैं। आज भारतीय जनता आज अगर किसी ने मान लीजिए हिंदू धर्म के लोग आज राम मंदिर को बना रहे हैं, मैंने वो करा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा, उनका भी स्वागत है। कल वहाँ पे बाबरी मस्जिद के भी की जमीन अलाट है, उनका भी बनेगा, वो लोग बुलाएंगे, उनका भी स्वागत है। हम सभी धर्मों का बहुजन समाज पार्टी सम्मान करती है, ऐसा आज बहन जी ने अपने प्रेस में स्पष्ट किया। आप इकलौते विधायक हैं, आप जाना जाएंगे या नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए आज ही नहीं, मैं तो अभी मैंने जहाँ पे वो थे अभी भी जो प्रतीकात्मक रूप से जहाँ रखा गया था वहाँ भी हम लोग जाते हैं, वहाँ हनुमानगढ़ी और वहाँ दर्शन करते हैं। लेकिन इस समय चूंकि इनविटेशन जा रहा है और इनविटेशन में कुछ उसमें मान लीजिए कुछ और भी ऐसे अतिथि रहेंगे, हो सकता है मैंने सबको वहाँ एंट्री न मिले, भाई हो सकता है सबको एंट्री न मिले। हम 403 मान लीजिए विधायक में एक आते हैं, लेकिन अगर अनुमति हो सकता है एंट्री न मिले तो हम कोई जरूरी है कि 22 को 23 को चले जाएंगे। हम तो जाना है ही भाई, हम लोग तो जाते रहते हैं। हमारे पिताजी तो आज 100 साल से ऊपर के हैं, वहाँ तो नवमी के दिन जा करके वो पंचकोशी परिक्रमा करते हैं। हाँ, अब तो पहले जब वो थे रिटायर होकर के आए थे तो 14 कोशी क्या करते थे, लेकिन अभी भी पंचकोशी करते हैं वहाँ जाकर। ऐसा नहीं है भाई हम लोग मानने वाले हैं, जाएंगे, लेकिन अभी है कि 22 को जाएंगे। अब इसके लिए तो भाई मान लीजिए वहाँ पे उनके कुछ सिक्योरिटीज हैं, कुछ गाइडलाइंस होंगी, उसके हिसाब से हम लोग एक जिम्मेदार पार्टी के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उस हिसाब से हम लोग मतलब करते हैं भाई। उसमें जा करके हमको हाईलाइट तो होना नहीं है। अब हम कल कहें कि वो हमको तो रोक दिया गया, मेरी गाड़ी रोक दी गई, अभी क्या करने का? 22 को नहीं जाएंगे, 23 को चले जाएंगे। अगर 22 को भी मान लीजिए अगर अवसर मिलता है, अलग बात है, अभी हम लोगों को तो कोई किसी विधायक को भी कोई अभी इस तरह से नहीं है, तो हम लोग 23 को चले जाएंगे, 24 को चले जाएंगे, ऐसा क्या है, कभी भी जाकर दर्शन कर लेंगे। अवसर मिलता है तो जाना पसंद करेंगे। बिल्कुल भाई, क्यों नहीं भाई, हम बता तो रहे हैं कि हमारी अगर उस पर जाना तो हम लोग तो भाई वैसे लोग हैं कि हम अभी भी जाते रहते हैं। अब अगर मान लीजिए बन रहा है, हम उससे आते हैं तो क्यों नहीं जाएंगे? हम तो आगे भी, क्योंकि मान लीजिए हम तो कह रहे हैं भाई अब उस प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है, राष्ट्रपति जी का है, तो तमाम ऐसी सिक्योरिटी गाइडलाइंस होगी कि जिसमें सबको अलाउ नहीं होगा उनके उस कार्यक्रम में। विधायक जी बहुत लोगों का कहना कि किसी भी धार्मिक स्थल पर मायावती जी नहीं जाती है, किसी भी धार्मिक स्थल पर सम्मान सबका करते हैं। मान लीजिए बहन जी सबका सम्मान करती हैं और अपने अपने तरीके से माननीय बहन जी उसको जब जाना होता है, और बहन जी अब देखिए बहन जी उसको नुमाइश नहीं करती हैं, जहाँ जा रहे हैं तब ये भी दिखाने की चीज़ थोड़े है। अब आप कहीं अपने घर में कुछ पूजा करिए या घर में करिए तो ये सब दिखाने की चीज़ तो होती है, नुमाइश करने की चीज़ तो है नहीं। और इसको हम क्योंकि ये तो करते नहीं हैं। बीजेपी जो कार्य कर रही है नुमाइश कर रही है। नहीं, हम बताएं कि मैंने आपने हमारे एक साथी ने कहा, मीडिया के साथी ने, कि बहन जी कहीं गई नहीं है, तो कैसे पता आपको नहीं गई है? बहन जी मैंने 68 साल के आपने एक बार में कह दिया कहीं नहीं गई, ये सब लोग कह रहे हैं, तो मैंने आपके अकेले कह देने से भाई मेरे ऐसा नहीं हो सकता। विधायक जी, मायावती जी ने समाजवादी पार्टी से सावधान रहने की हिदायत दी है बीएसपी कार्यकर्ताओं को, इसलिए क्या वजह? नहीं, इसलिए आपसे बता दूं कि देखिए वो कब अभी आपने देखा अभी कुछ दिन पहले वो गठबंधन वाली एक हमारे साथी थे ना, गठबंधन वाली पार्टी की मीटिंग थी, उसमें अखिलेश जी ने क्या वर्ड यूज किया मैंने क्या, फिर अभी कुछ दिन बाद उन्होंने फिर अपना भाषा बदल दिया कि नहीं आप ये करो। तो मैंने उनके कहने का मतलब था साफ स्पष्ट क्या है कि ये गिरगिट जैसे अपने प्रेस में उन्होंने कहा कि गिरगिट जैसे अपना ये बदलते रहते हैं लोग, चेहरा, तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और तब बहन जी ने उस बात को कहा कि फिर अभी हम गेस्ट हाउस कांड भुला करके 2019 में समझौता किए।
कि हो सकता है परिवर्तन इन लोगों में हो गया हो, नए लोग आए। लेकिन फिर हम देखें हमारी जहाँ मतलब बहन जी जब भी अपने राष्ट्रीय हमारा जो प्रदेश कार्यालय है, जब उसमें जाती हैं कोई भी मीटिंग करने, हमेशा हर स्टेट की मीटिंग लेती रहती हैं, लखनऊ में ही रहती हैं, तो रोज जाना होता है। तो पहले जब जाती हैं तो अपने महापुरुषों की जो मूर्तियाँ लगी हुई है पहले उस पर श्रद्धासुमन अर्पित करके तब मीटिंग करती हैं। और वो ऐसी जगह पे हमारा कार्यालय ऐसा फ्लाईओवर बनाया गया, किस स्ट्रेटजी से बनाया गया कि उस पर मतलब अब तब डर और व्याप्त हो गया कि जब वहाँ पत्थर के टुकड़े मिले और मूर्तियों पे पत्थर के चोटों को निशान हुआ, तो जब मान लीजिए जब हाथ में इतना कैचिंग लायक जगह है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फिर इसलिए मैंने जब भाई ऐसे लोगों से अब सावधान क्यों न रहे, वो सोच करके इस तरह से फ्लाईओवर बनाया गया। माननीय बहन जी की ये कहना है, जबकि सेम इसी तरह की लाइन वही आगे दिलकुशा की तरफ जाती है, जहाँ पे समाजवादी पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, वहाँ नहीं बना, लेकिन यहाँ पे बन गया। तो जान का खतरा है मायावती जी को समाजवादी पार्टी के भाई लोगों से? स्पष्ट तो आपने देखा होगा, उन्होंने प्रेस में कहा कि स्पष्ट अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा, इसीलिए सरकार से उन्होंने आग्रह किया कि हमें कहीं सुरक्षित हमें कार्यालय आवंटित कर दिए, ये कार्यालय में छोड़ दो। ठीक है।